In class 7 we will move toward the next topic what we have discussed in the last class. We will move ahead. हम आगे बढ़ते हैं. हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, हमने लास्ट टॉपिक्स कॉइन तक हमने डिस्कस किया था. हिस्टोरिकल सोर्सेज की कॉइन्स डिस्कस की थी. आज हम इसके स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो इस तरह से हमारा जो था हमने लास्ट में डिस्कस किया था. लास्ट में कॉइन्स में बताया था कि कॉइन्स जो है हमारा कि किस तरह से हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं और जो स्टडी करते हैं कॉइन्स को उसको क्या कहा जाता है, न्यूमेरिस्टिक्स और न्यूमिस्मेटिक. इस तरह से जो स्टडी करते जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि ये चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थी. हिस्टोरियंस ने जो फाइंड आउट किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने, और उससे उस समय की जो किंग्स के बारे में पता चलता था कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी. अगर गोल्ड है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, पैसे वाला था. फिर गोल्ड के बाद सिल्वर और कॉपर, उसकी स्टेटस कैसी थी, इस तरह से हमें पता चली. फिर इसी तरह से कॉइन्स के साथ साथ उसमें बहुत कुछ किंग्स के बारे में भी लिखा जाता था कि किंग्स ने कितने वॉर किए, उनकी फिर उनकी जिस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे उनको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, तो ये चीज़ें भी मेंशन की गई थी और उसके बारे में भी कॉइन्स में लिखा जाता था. तो उसी तरह से कॉइन्स के थ्रू भी हमें अपने बहुत सारे पास्ट के बारे में, अपने जो किंग्स थे, रूलर्स थे, उनके बारे में पता चला. तो आज हम इसके आगे बढ़ते हैं. हमारा न्यू टॉपिक से हमारा स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स. तो ये क्या है कि द मिडिवल पीरियड जो थे हमारा हैज़ अ लार्ज वैराइटीज़ ऑफ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स. बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई है, पेंटिंग्स की गई है. ये चीज़ें तो मिडिवल पीरियड में शुरू हुई थी. ये चीज़ें भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेज था जिसके थ्रू हिस्टोरियंस को बहुत कुछ पता चला उस पीरियड के बारे में. द कल्पचर्स मोस्टली इंक्लूड्स फिगर्स ऑफ रूलर्स एंड डिफरेंट डाइटीज़. तो उसके उस समय जो भी रूलर्स थे वो कैसे थे, ठीक है, किस तरह से थे, कितने सारे रिलीजियस जो थे, मतलब जैसे मोस्टली हम अपने कनेक्टेड टू द गॉड बोलते हैं, नेक्स्ट गॉड से कनेक्टेड होते हैं. डाइटीज़ उसको बोले, भगवान का नाम भगवान तो नहीं बोलते लेकिन भगवान जैसे ही उस तरह से डाइटीज़ कि वो उस तरह से हमने उनको कितना इंपॉर्टेंस दिया. दे वे वर्शिप ड्यूरिंग द. तो इस तरह से लोग उनको भगवान के थ्रू भगवान जैसे ही पूछते थे. दिस स्कल्पचर्स वी आर कर्व्ड आउट. तो इसी तरह से जब मूर्ति शुरू हुई बनना तो भगवान की मूर्ति इस तरह से उनको लकड़ियों में, फिर पत्थरों में, फिर मेटल्स में स्कर्व करना शुरुआत किया. फिर एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे जो नटराज की जो मूर्ति है ब्रॉन्ज में, एग्जाम्पल है कहाँ की, कब की है, ये चोला पीरियड की है, चोला डायनेस्टी के समय में. उस समय जो वहाँ पे रूलर्स थे उन्होंने उसको इस तरह से नटराज की मूर्ति भगवान शिव की और उसमें ब्रॉन्ज में बनाया था. तो ये चीज़ें जब उसको मिली, ये चीज़ें हमें मिली विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट. उन्होंने खुदाई की थी तब जाके उनको मिली इस चीज़ों को. तो इसके बारे में पता चलता है कि जो चूला रूलर्स थे वो किस तरह से भगवान में रुचि रखते थे, भगवान को मानते थे. ठीक है. तो पेंटिंग साथ साथ पेंटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो पेंटिंग ने बहुत कुछ रहस्य खोली, बहुत कुछ रिजॉल्व किया अराउंड कोर्ट्स कि उस समय राजा जो थे जब उनकी कोर्ट होती थी, मतलब जब वो बैठते थे, उनकी मीटिंग होती थी, तो मीटिंग किस तरह से होती थी, उसकी सीन. तो ये चीज़ें पेंटिंग के थ्रू बहुत उस समय जो थे पेंटर्स उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था. उन क्या बातचीत होती थी इस तरह से, मिथ्स उनकी क्या क्या और रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइफस्टाइल्स क्या था किंग एंड क्वींस का. तो ये चीज़ें थी मेनली. तो देखा कि ये जो थी मिनिएचर्स, मतलब राजा, किंग है, क्वींस है, लोकल पीपल्स है, मेनली किंग्स के बारे में किया जाता था. उन्हें जैसे आप कार्टून्स आज देखते हो तो उसी तरह से उनकी मिनिएचर्स बना के छोटे छोटे छवि उनको दिया गया और उनको पेंटिंग्स करते थे. तो इस तरह से ये स्टाइल शुरुआत हुई थी. कब ये हुई थी? मुगल्स पीरियड में. ठीक है. तो इस शुरुआत हुई थी. तो इसी तरह से हमारा जो ये चैप्टर्स है ये एंड होता है. आज हम इसके आगे जाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. ठीक है ना. ये सारा कीवर्ड्स है, ये याद रखना. इसको आपको नोटबुक में इसको आप स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू करो आप लिखना और वापस ध्यान दो कि आपको सिर्फ एक ही नोटबुक बनानी है, एक ही नोटबुक बनानी है बेटा, हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियो की. और उसके अकॉर्डिंग जब भी चैप्टर शुरू करोगे तब चैप्टर ऊपर लिखोगे. सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन करोगे हिस्ट्री, चैप्टर 1 नाम क्या, व्हाट, व्हेन, हाउ, जो भी है चैप्टर का नाम. फिर उसके बाद शुरू करेंगे और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा कीवर्ड्स, उससे शुरुआत करेंगे. ठीक है. तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपका एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने इसमें फिल कर दिया है और इसको आप अपनी नोटबुक में रोट डाउन कर लेना. और जब भी अगर स्कूल से अगर हमने मंगाया आपका नोटबुक तो आपको
उससे सेंड करना होगा स्कूल में चेकिंग के लिए। द मेडिवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री बिगन फ्रॉम डैश सेंचुरी एंड कंटिन्यू टिल द डैश सेंचुरी। तो 8th सेंचुरी से शुरुआत होती है और 18th सेंचुरी तक चलती है। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड, द मुगल्स मिनीचर स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग डेवलप ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ द। तो ये कब होता है, मिनीचर कब शुरू होती है, ये कब कौन सी हुई थी, अभी हमने डिस्कस किया था मुगल्स पीरियड्स में। जो कॉइन को स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो कॉइन, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज़ नोन एज न्यूमिस्मेटिक। ठीक है। नंबर 4 क्या है, तो द स्टडी ऑफ कॉइन इज़ नोन एज न्यूमिस्मेटिक। और नंबर 4 जो है, डैश अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैव बीन इंग्रेव्ड ऑन लार्ज रॉक्स और मेटल्स। जो पत्थरों में लिखा गया था उस मैसेज को से इस राइटिंग को क्या बोला था, इंस्क्रिप्शंस। ठीक है ना, इंस्क्रिप्शंस। मैंने कोशिश की थी लिखने की थोड़ा सा, तो ठीक है, इसमें से आपको एक्चुअली आप इसमें से देख लेना और उसके बाद अपने नोटबुक में फिलअप कर लेना है, फिर बुक में नोट डाउन करके फिर इसको कॉपी करना आराम से। फिर मैच द कॉलम आता है ना, नेक्स्ट उससे पहले एक रह गया था ना, चंद्रबरदई रोड। तो चंद्रबरदई जो थे उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। स्पेलिंग अगर समझ में नहीं आती है राइटिंग तो आप नोट अपने बुक्स में इसकी स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, लेकिन सही स्पेलिंग लिखना। समझ में नहीं आएगा, गलत नहीं लिखना है, मैं वापस बता रही हूँ बेटा, गलत नहीं लिखोगे, बुक्स में एक बार देख लोगे इसकी स्पेलिंग सारा। अब मैचिंग करोगे तो मैचिंग जो करना है ना उसकी, जैसे अल बरूनी, तो अल बरूनी जो थे उन्होंने क्या लिखा था, तो उसी तरह से इसके आस पास जो भी है, एक मिनट, हाँ सॉरी, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऊपर वाले देख लेते हैं। नंबर 1, तुज़ुकी बाबरी, ये किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था। ठीक है। फिर आता है चंद्रबरदई। चंद्रबरदई ने क्या लिखा था, चंद्रबरदई ने लिखा था, ये थोड़ा, एक मिनट, ना ये चीज़ें दो है, आप इसमें देख लेना। ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से कर लेना आस पास सामने सामने। जैसे अल बरूनी, तो अल बरूनी ने क्या लिखा था, कौन सी बुक लिखी थी, इसके बुक्स के बारे में। अल बिरूनी ने लिखी थी तहरीक हिंद, ये चंद्रबरदई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा, और बाबर ने लिखी थी तुज़ुकी बाबरी, और मिनाज सिराज ने लिखी थी तबक़त इस नासरी। तो ये चीज़ें थी, ये मैचिंग वाला कर लेना। फिर हम मूव करते हैं ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स में हम जाते हैं, देखो सबसे पहले द मिडिवल पीरियड इन इंडिया बिगन फ्रॉम द 8th सेंचुरी एंड कंटिन्यू टिल द 18th सेंचुरी। तो ये ट्रू है। ठीक है, मैंने टी मेंशन किया, आप पूरा इसको लिखोगे, ट्रू करके लिखोगे। द मुगल एम्पायर वॉज अ पार्ट ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड, ये फॉल्स है। नंबर 3, इंडिया वॉज known as हिंदुस्तान as the British crossed Indus Valley and entered इंडिया, ये फॉल्स है, रॉन्ग। ब्रिटिशर्स ने इंडस वैली को क्रॉस नहीं किया था, तो ओशंस के थ्रू आए थे, ओशन को क्रॉस किया था। अल बिरूनी ऑथराइज द बायोग्राफी ऑफ जहांगीर तुज़ुकी जहांगीरी, ये गलत है, फॉल्स है ये। द ब्रॉन्ज स्टेट जो था स्टैचू ऑफ नटराज बिलोंग टू दिल्ली सल्तनत, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये किसने बनाया, किसके पीरियड में था, ये चोला के पीरियड में था। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर जो है मैंने इसमें टिक कर दिया है। ठीक है, तो पेज को आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा पेजेस में, जैसे विच रीजन्स ऑफ इंडिया वो डिस्क्राइब्ड एज हिंदुस्तान बाय मिनाजल सिराज। तो कौन सी एरिया को उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान है, तो जैसे पंजाब और हरियाणा, ये एरिया था जो उन्होंने कहा था कि वो, उनको लगा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा राज्य है। तो यहाँ पे देखोगे मैंने पेज नंबर 1 ये है शायद। ठीक है, तो यहाँ से मैंने टिक कर दिया, मिनाज सिराज यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, इसी को उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया था। ठीक है, D1। फिर D2 में क्या पूछा है क्वेश्चंस, D2 में पूछा था एपिग्राफी किसे कहते हैं। तो एपिग्राफी क्या होगा, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस।
तो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ नोन एज एपिग्राफी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 हो गया, नंबर 3 व्हाट इज़ क्रॉनिक्स, एंड नंबर 4 क्या है, नेम 2 फॉरेन ट्रैवलर्स, कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे, उन्होंने और क्या लिखा था, किन के बारे में लिखा था। और नंबर 5 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि नेम 2 रिलीजियस मूवमेंट, कि मेडिवल पीरियड में कौन सी कितनी रिलीजियस मूवमेंट हुई थी, उनमें से 2 के नाम बताओ। तो ये नंबर 3, 4, 5 हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। नंबर 2 हमने इसमें कर लिया, ग्रॉसरी में। आप देखो यहाँ पर है क्रॉनिक्स कैसे बोलते हैं, क्रॉनिक्स कैसे बोलते हैं। सबसे पहले क्रॉनिकलर्स कौन है, जिन्होंने किसी राजा के बारे में कुछ भी लिखा हो, पूरा मेंटेन रिकॉर्ड किया था, उसको क्रॉनिकल्स कहा जाता था। ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो द प्रोसीडिंग ऑफ द किंग्स कोर्ट, तो यहाँ पे था द प्रोसीडिंग ऑफ द किंग्स कोर्ट वी आर मेटिकुलसली मेंटेन बाय ईच रूलर्स। तो बहुत ज़्यादा माइन्यूटली उसके बारे में लिखते थे, मेंटेन करते थे ना। तो जो ये लिखते थे, जिसको किंग अपॉइंट करते थे, उनको कहा गया था क्रॉनिकल्स। तो जो डेली किंग डेली बेस में कुछ ना कुछ ऑर्डर दे रहा था, कुछ ना कुछ हो रही थी उसके महल में, उसकी सभा में, मीटिंग में, सो द डेली प्रोसीडिंग, तो इसलिए द डेली प्रोसीडिंग जो थे ऑफ द किंग्स कोर्ट, तो जो भी प्रोसीडिंग होती थी डेली, जो भी डिटेल्स होता था, इस डिटेल्स की जो डॉक्यूमेंट्स होती थी, जो सेव करते थे, इसको कहा जाता था क्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये नंबर डी हो गया। डी का 3 हो गया, व्हाट इज़ क्रॉनिक्स। नंबर 4 था कि फॉरेनर जो थे इंडिया में जो आए थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी और किसके बारे में लिखी थी। तो यहाँ पे देखो द पर्शियन ट्रैवलर्स अल बिरूनी, यहाँ से शुरू करोगे द पर्शियन ट्रैवलर्स अल बिरूनी, फिर यहाँ आएंगे अल बिरूनी कॉमा देना, रोड द तहरीक हिंद और इंक्वायरी इनटू इंडियन डिस्क्राइबिंग द सोशल एंड कल्चरल सेटिंग ऑफ इंडिया। ये हो गया 1, 2 पूछा था, मेंशन 2, तो ये पहले लिख लोगे। फिर उसके बाद आएगा दूसरा वाला, उसी के लाइन नेक्स्ट लाइन में लिखोगे द मोरक्कन ट्रैवलर्स इब्न बतूता, जब वो इंडिया आते थे, इंडियन आए कब, 14th सेंचुरीज़ में, एंड रोट अबाउट द रीजन्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा था। तो ये हमारा 4th वाला हो गया। ठीक है, नाउ 5th में था कि कौन सी मूवमेंट हुई थी, उस समय कौन सी मूवमेंट हुई थी। तो भक्ति मूवमेंट हुआ था, सूफी मूवमेंट हुआ था, सिख मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो एनी 2 पूछा था, तो कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा आप लिख लोगे ताकि आप एक भूल सकते हो। इसी तरह से इस 3 मूवमेंट को मेंशन करना नोटबुक पे। फिर हम लॉन्ग में जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस था, लॉन्ग क्वेश्चंस में था कि एक बार क्वेश्चन देख लेते, लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या था। 1, 2, 3 क्वेश्चन पढ़ लेते, फिर हम आंसर्स इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन है। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द लिटरेसी सोर्स, कि जो लिमिटेशंस थी, कमी क्या थी, जो लिटरेचर जो लिखी हुई जो सोर्सेस मिली थी, हमें लिखी हुई बुक्स मिली थी, उसमें कमी क्या रह गई थी, क्या कमी थी और क्या प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, आपको बताना है कि कॉइन्स कितना इंपॉर्टेंस था, कॉइन से क्या क्या पता चल रहा था, ये चीज़ हो गई। और तीसरा था वाई डू यू थिंक इंडिया हैज़ सो मेनी डिफरेंट नेम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पेज में देखोगे जहाँ पे सोर्सेज के बारे में है, सोर्सेज वाले पेज में इस पैराग्राफ में ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड से हम आएंगे। तो इससे द प्रैक्टिस से शुरू करेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग कॉपीज़, जो भी कॉपी प्रैक्टिस हो रही थी, तो उससे प्रॉब्लम क्या हो गया था कि ओरिजिनल जो राइटिंग थी उसको समझ नहीं पा रहे थे लोग। ठीक है ना, तो इसी तरह से वो कुछ भी उसके बदले में लिख रहे थे, उसकी अपनी, क्योंकि उसको तो फिलअप करना पड़ेगा, एडिशन कुछ तो डालना पड़ेगा, और डिलीशन जो भी डिलीट, मतलब समझ भी नहीं है, इसको हटा दिया, अपना वर्ड यूज़ कर लिया, तो उससे क्या हो गया, उसकी जो मीनिंग थी वो चेंजेस होने लगी, और ये चीज़ें आगे जाके उसकी जो टोटल एग्जैक्ट मीनिंग थी वो चेंज होने गई। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स था, बहुत बड़ी कमी थी। तो ये हो गया नंबर 1 का। फिर नंबर 2 में हम नंबर 2 में देखोगे लिखा होगा, मेंशन किया होगा मैंने कि कॉइन से क्या पता चल रहा था। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, कॉइन से बहुत कुछ पता चल रहा था कि वो किंग कैसा था, उसकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या थी, कितनी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी, उन्होंने जो भी युद्ध किया उनके बारे में जो भी था इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कोशिश की
कि उन सभी को कॉइन्स के थ्रू बताया, जो भी उसकी कल्चरल एक्टिविटी क्या थी, रिलीजियस क्या था, तो ये भी उन्होंने कॉइन्स में मेंशन किया था। तो इस तरह से हमें उसके किंग्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि वाई इट हैज़ बीन इंडिया बिन कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। ओके, तो ये चीज़ें जो है तो पहला पेज में आ जाएगा। तो ये चीज़ें इस पैराग्राफ में आ जाना जहाँ पे लिखा है डिफरेंट नेम्स फॉर इंडिया। ओके, तो यहाँ पे देखोगे बेटा, इट इज़ बिलीव दैट भारत हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द नेम लेजेंडरी। माना जाता है कि वहाँ से उनको लिया गया था, जो दशरथ और शकुंतला के बेटे थे एंसेस्टर्स, उनके वहाँ से ये नाम लिया गया था। इंडिया इज ऑल्सो रिफर्ड, तो ये एक तो ये हो गया ये वाला, तो ये यहाँ से यहाँ एक बार लिख लेना। तो ई नंबर कौन सी है, ये ई नंबर 3 है। ठीक है, E3 है ये। फिर उसके बाद इंडिया इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ए हिंदुस्तान। तो ये हिंदुस्तान भी इसे इंडिया को कहा गया था, क्योंकि पहले यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसे हिंदुस्तान भी कहा गया था। नाउ द नेम हिंदुस्तान वॉज ड्राइव, अभी हिंदुस्तान नाम कहाँ से लिया गया? द नेम हिंदुस्तान वॉज ड्राइव फ्रॉम अ पर्शियन टर्म हिंदू एंड द वर्ड हिंदू इज पर्शियन फॉर सिंधु। द नेम ऑफ द हिंदू रिवर इन संस्कृत, दस हिंदुस्तान रिफर टू द लैंड दैट दे ले बियॉन्ड द इंडस। तो इसी तरह से ये यहाँ से यहाँ तक आप नंबर ई करेंगे। ठीक है, ये अभी मैं क्लिक करूँगी तो ये मिट जाएगा, लेकिन आपने एक बार इसको देख लेना, फिर अपनी नोटबुक में इसे मार्क कर लेना कि एक्चुअली मैंने ये परमानेंट यूज़ नहीं किया है यहाँ पे पेन, इसके लिए ये इस तरह से हो रहा है। फिर से एक बार, इट इज़ बिलीव दैट इंडिया फर्स्ट तो ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला तो सेकंड पैराग्राफ में मूव करेंगे तो ये बस ये वाला ही करना है यहाँ तक। फिर उसके बाद नेम हिंदुस्तान से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गया हमारा? ई नंबर 3 है, पहला ये वाला, फिर ये दूसरा वाला। ठीक है ना, तो इस तरह से जैसा भी मैं क्लिक कर दूँगी तो ये मिट जाएगा। तो इसी तरह से एक बार आप अपनी स्लाइड्स को आगे पीछे करके देख लेना, तो ये आपको दिख जाएगा और अपनी नोटबुक में से ये बुक में आके टिक कर लेना। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिया हमने। अब आप क्या करेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करने के बाद कभी भी मैं नोटबुक मंगवा लूँगी चेकिंग के लिए। ठीक है, टेक केयर।